subscribe and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की कहानी का विषय है विक्रम और बेताल। ये कहानी विक्रम बेताल पच्चीसी की एक कहानी है। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए, इसके लिए एक कहानी सुनाता है। लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है और बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। किसी जमाने में अंग देश में यशकेतु नाम का राजा था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीर्थ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी समय निश्चित नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज पर चढ़कर सुवर्ण द्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन कमाकर लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को एक कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जुड़ा एक पलंग बिछा था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। देखते ही देखते थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। तो दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल कह सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा सुधर गया था और उसने विलासिता छोड़ भी दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदरी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंचा। पहुंचने पर उसने वही कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उसे अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली, मैं राजा मृंगाक सेन की कन्या हूं। मृंगाकवती मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहां चले गए। राजा ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृंगाकवती वहां से चली गई। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृंगाकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया
और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृंगाकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है, तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा यहाँ करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई और मेरे पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे शाप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी। जब मैंने उसे शाप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाते देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तभी तेरे शाप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह वहीं पर मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय उसके दीवान का हृदय आखिर फट क्यों गया? आखिर दीवान की मृत्यु क्यों हुई? राजा विक्रम ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने फिर से उस बेताल को बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ अपनी पीठ पर लादा और फिर से वो उसे जंगल के रास्ते से लेकर अपनी पीठ पर जाने लगा। तो रास्ते में बेताल ने समय काटने के लिए फिर से एक कहानी सुनाई। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके हरिदास नाम का एक पुत्र था। हरिदास की बड़ी सुंदर पत्नी थी, नाम था लावण्यवती। एक दिन वे महल के ऊपर छत पर सो रहे थे कि आधी रात के समय एक गंधर्व कुमार आकाश में घूमता हुआ उधर से निकला। वह लावण्यवती के रूप पर मुग्ध होकर उसे उड़ाकर ले गया। जागने पर हरिदास ने देखा कि उसकी स्त्री नहीं है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह मरने के लिए तैयार हो गया। लोगों के समझाने पर वह मान तो गया, लेकिन यह सोचकर कि तीर्थ करने से शायद पाप दूर हो जाए और उसकी स्त्री मिल जाए, वह घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह किसी गांव में एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसे भूखा देख ब्राह्मणी ने उसे कटोरा भरकर खीर दे दी और तालाब के किनारे बैठकर खाने को कहा। हरिदास खीर लेकर एक पेड़ के नीचे आया और कटोरा वहां रखकर तालाब में हाथ मुंह धोने चला गया। इसी बीच एक बाज किसी सांप को लेकर उसी पेड़ पर आ बैठा और जब वह उसे खाने लगा तो सांप के मुंह से जहर टपक कर कटोरे में गिर गया। हरिदास जब वापस आया तो उसे कुछ भी पता नहीं था। वह उस खीर को खा गया।
जहर का असर होने पर वह तड़पने लगा और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास आकर बोला, तूने मुझे जहर दे दिया है। इतना कहने के बाद हरिदास मर गया। पति ने यह देखा तो ब्राह्मणी को ब्रह्मघातिनी कहकर घर से निकाल दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, बताओ कि सांप, बाज और ब्राह्मणी इन तीनों में अपराधी कौन है? राजा ने कहा, कोई भी नहीं। सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह शत्रु के वश में था, और बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह भूखा था, जो उसे मिल गया उसी को वह खाने लगा, और ब्राह्मणी इसलिए नहीं कि उसने अपना धर्म समझकर उसे खीर दी थी और अच्छी दी थी। जो इन तीनों में से किसी को दोषी कहेगा वह स्वयं दोषी होगा। इसलिए अपराधी ब्राह्मणी का पति था, जिसने बिना विचारे ब्राह्मणी को घर से निकाल दिया। राजा विक्रम का जवाब सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा फिर से उस बेताल को लाने के लिए पेड़ की तरफ दौड़ा। काफी मेहनत और मशक्कत करने के बाद फिर से राजा विक्रम ने बेताल को पकड़कर अपनी पीठ पर लादा और बेताल ने फिर से बड़ी ही चालाकी से राजा विक्रम को कहानी सुनने के लिए मना लिया और एक नई कहानी फिर से सुनाई। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रत्नदत्त का नाम का एक साहूकार था, जिसके रत्नवती नाम की एक लड़की थी। वह अति सुंदर थी, पर वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी भी से विवाह नहीं करना चाहती थी। यह देखकर उसका पिता बड़ा दुखी रहता था। इसी बीच नगर में खूब चोरियां होने लगी और इससे वहां की प्रजा बड़ी दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया तो राजा स्वयं उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। एक दिन रात को जब राजा भेष बदलकर घूम रहा था तो उसे परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चल दिया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथी हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे बिठलाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी दासी आई और बोली, तुम यहां क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने यह देखा तो वह लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। अंत में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और उसे सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। संयोग से रत्नवती ने उसे देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से बोली, मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी।
पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो बहुत रोया, फिर खूब हंसा। रत्नवती वहां पहुंच गई और चोर के सिर को लेकर सती होने को चिता में बैठ गई। उसी समय देवी ने आकाशवाणी की, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूं, जो चाहे सो मांग। तो रत्नवती ने कहा, मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, सो वर दीजिए कि उनसे 100 पुत्र हों। देवी प्रकट होकर बोली, यही होगा। तुझे कुछ और चाहिए तो कुछ और मांग। फिर वे बोली, मेरे पति जीवित हो जाए। देवी ने उसे जीवित कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम, यह बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर जोर जोर से रोया क्यों और फिर हंसते हंसते क्यों मर गया? राजा विक्रम बोला, रोया तो इसलिए कि वह राजा रत्नदत्त का कुछ भी भला ना कर सकेगा, और हंसा इसलिए कि रत्नवती बड़े बड़े राजाओं और धनिकों को छोड़कर उस पर मुग्ध होकर मरने को तैयार हो गई। स्त्री के मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इतना जवाब सुनते ही बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर फिर से जा लटका। राजा विक्रम ने भी हार नहीं मानी और वो फिर से बेताल के पीछे उसी पेड़ पर गया और फिर से राजा विक्रम ने बेताल को अपनी पीठ पर लादा और उसे जंगल की तरफ ले गया। रास्ते में फिर से बेताल ने एक कथा और सुनाई। नेपाल देश में शिवपुरी नाम की नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नामक राजा राज करता था। उसके चंद्रप्रभा नाम की रानी और शशि प्रभा नाम की लड़की थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहां एक ब्राह्मण का लड़का आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम करने लगे। इसी बीच एक पागल हाथी वहां दौड़ता हुआ आया। ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और उसे हाथी से बचा लिया। शशि प्रभा महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी बुरी दशा थी। वह एक सिद्ध गुरु के पास पहुंचा और सिद्ध गुरु को अपनी इच्छा बताई। उसने एक योग गुटिका अपने मुंह में रखकर ब्राह्मण का रूप बना लिया और एक गुटिका ब्राह्मण के लड़के के मुंह में रखकर उसे सुंदर लड़की बना दिया। राजा के पास जाकर कहा, मेरा एक ही बेटा है, उसके लिए मैं इस लड़की को लाया था, पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। आप
इसे यहाँ रख ले। मैं लड़के को ढूंढने जाता हूँ, मिल जाने पर इसे ले जाऊंगा। ऐसा कहकर सिद्ध गुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के पास रहने लगा। धीरे धीरे दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे। मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाल ली और ब्राह्मण कुमार बन गया। राजकुमारी उसे देखकर बेहद प्रसन्न हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता और दिन में लड़की बनकर रहता। दोनों ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन के बाद राजा के साले की कन्या मृगांकदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर रीझ गया। विवाह होने पर वह मृगांकदत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी यह दशा देखकर दीवान बहुत हैरान हुआ। उसने राजा को समाचार भेजा। फिर राजा आया। उसके सामने सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल थी कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह कर दिया। बनावटी कन्या ने यह शर्त रखी कि चूंकि वह दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तभी वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के बाद उसे मृगांकदत्ता के पास छोड़कर तीर्थ यात्रा चला गया। उसके जाने पर दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बनकर रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगांकदत्ता को लेकर भाग गया। उधर सिद्ध गुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांग लिया। शाप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहां चली गई, आप मेरी कन्या से इसका विवाह कर दें। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, यह राजकुमारी मेरी स्त्री है, मैंने इससे गंधर्व रीति से विवाह किया है। लेकिन शशि ने कहा, यह मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। तो बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजन, शशि दोनों में से किसकी पत्नी है? तो राजा विक्रम बोला, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था, इसलिए वह शशि राजा की पत्नी है। ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी से ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता। इतना जवाब सुनते ही बेताल फिर से गायब हो गया और जाकर पेड़ पर जा बैठा। राजा विक्रम फिर से
विक्रम बेताल को लेने के लिए फिर से वहां पर गया और बड़ी मेहनत के बाद उसने उसे पीठ पर लादा और फिर बेताल ने राजा विक्रम को रास्ता काटने के बहाने एक कहानी फिर से सुनाई। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जिमूतकेतु नामक राजा राज करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जिमूतवाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत स्वच्छंद हो गए और एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंप राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर मढ़ी बनाकर रहने लगा। वहां जिमूतवाहन का एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैव योग से उन्हें मलय केतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उसे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जिमूतवाहन को पहाड़ पर एक सफेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिन्हें गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जिमूतवाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। उसने कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूड़ नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जिमूतवाहन ने कहा, मां तुम चिंता ना करो, मैं उसकी जगह चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह ना माना। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उड़ा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा तो वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसने राजा और रानी को सब हाल कह सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जिमूतवाहन को खोजने लगे। तभी उन्हें शंखचूड़ मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तू इसे छोड़ दे, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? तो राजकुमार ने जवाब दिया, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जिमूतवाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। उसने सभी सांपों को जिंदा कर दिया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए।
लोगों ने राजा को फिर से गद्दी पर बिठा दिया। इतना कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, यह बताओ, इसमें सबसे बड़ा काम किसने किया? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, जिमुतवाहन जाति का क्षत्रिय था, प्राण देने का उसे अभ्यास था, लेकिन बड़ा काम तो शंखचूड़ ने किया, जो अभ्यास न होते हुए भी जिमुतवाहन को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गया। इतना सुनकर बेताल फिर से गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने पूरी मेहनत और मशक्कत से फिर से उसे पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद लिया। बेताल ने भी फिर से बड़ी चालाकी से राजा विक्रम को एक कहानी सुनने के लिए मना लिया और फिर उसने एक नई कहानी शुरू की। चंद्रशेखर नगर में रत्नदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके एक लड़की थी, उसका नाम था उन्मादिनी। जब वह बड़ी हुई तो रत्नदत्त ने राजा के पास जाकर कहा कि आप चाहें तो उससे ब्याह कर लीजिए। राजा ने 3 दासियों को लड़की को देखकर आने को कहा। उन्होंने उन्मादिनी को देखा तो उसके रूप पर मुग्ध हो गई, लेकिन उन्होंने यह सोचकर कि राजा उसके वश में हो जाएगा, आकर कह दिया कि वह तो कुलक्षणी है। राजा ने सेठ से इनकार कर दिया। इसके बाद सेठ ने राजा के सेनापति बलभद्र से उसका विवाह कर दिया। वे दोनों अच्छी तरह से रहने लगे। एक दिन राजा की सवारी उस रास्ते से निकली। उस समय उन्मादिनी अपने कोठे पर खड़ी थी। राजा की उस पर निगाह पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गया। उसने पता लगाया कि वह लड़की है कौन। फिर उसे मालूम हुआ कि वह सेठ की लड़की है। राजा ने सोचा कि हो ना हो, जिन दासियों को मैंने उसे देखने भेजा था उन्होंने छल किया है। राजा ने उन्हें बुलाया तो उन दासियों ने आकर सारी बात सच सच कह दी। इतने में सेनापति वहां आ गया। उसे राजा की बेचैनी मालूम हुई। उसने कहा, स्वामी, उन्मादिनी को आप ले लीजिए। राजा ने गुस्सा होकर कहा, मैं क्या अधर्मी हूं जो पराई स्त्री को ले लूं? राजा को इतनी व्याकुलता हुई कि वह कुछ दिन में मर गया। सेनापति ने अपने गुरु को सब हाल सुनाकर पूछा कि अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, सेवक का धर्म है कि स्वामी के लिए जान दे दे। राजा की चिता तैयार हुई। सेनापति वहां गया और उसमें कूद पड़ा। जब उन्मादिनी को यह बात मालूम हुई तो वह पति के साथ जल जाना धर्म समझकर चिता के पास पहुंची और उसमें जाकर भस्म हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजन से पूछा, राजा विक्रम, ये बताओ, सेनापति और राजा में कौन अधिक साहसी था?
राजा ने कहा, बेताल सबसे अधिक साहसी राजा था, क्योंकि उसने राजधर्म पर दृढ़ रहने के लिए उन्मादिनी को उसके पति के कहने पर भी स्वीकार नहीं किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। सेनापति कुलीन सेवक था। अपने स्वामी की भलाई में उसका प्राण देना अचरज की बात नहीं। असली काम तो राजा ने किया कि प्राण छोड़कर भी राजधर्म नहीं छोड़ा। राजा का यह उत्तर सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम उसे फिर से बड़ी मेहनत से पकड़ कर लाया और अपनी पीठ पर लादकर जंगल की तरफ चला गया। बेताल ने फिर से राजा विक्रम को अपनी बातों में फंसाकर बड़ी ही चालाकी से फिर से उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुनाकर नाम का एक बेटा था। गुनाकर बड़ा जुआरी था। वह अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया तो वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उस ब्राह्मण कुमार ने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुनाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूं। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आव भगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुनाकर उसमें रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। तो योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से ही मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे? गुनाकर ने कहा, नहीं योगी, मैं तो योगी जी स्वयं ही ऐसा करूंगा। योगी बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त ना कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुनाकर न माना। फिर योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुनाकर जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए।
वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुनाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देखकर उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुनाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या ना हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुनाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की, पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुनाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, इसका जवाब साफ है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुनाकर के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं, और योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का इतना अच्छा उत्तर सुनकर बेताल फिर से गायब हो गया और गायब होते ही जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम फिर से उसी पेड़ पर गया और उसने बेताल को अपनी मेहनत से फिर से पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद लिया। बेताल ने राजा विक्रम को बातों ही बातों में कहानी सुनने के लिए फिर से मना लिया और फिर उसने जंगल में जाते हुए एक नई कहानी फिर से शुरू की। वक्रोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसके कोई संतान ना थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम हिरण्यवती था और उसके धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यवती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटकता हुआ मिला, पर वह अभी मरा नहीं था। उसने हिरण्यवती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशर्फियां दूंगा, तुम अपनी लड़की का ब्याह मेरे साथ कर दो। हिरण्यवती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। तो चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सदगति नहीं होती।
अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र हो जाएगा तो मुझे सद्गति मिल जाएगी। हिरण्यवती ने लोभ के वश में होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशर्फियां गड़ी हैं, सो ले लेना, और मेरे प्राण निकलने पर मेरा क्रियाकर्म करके तुम अपनी बेटी के साथ अपने नगर में चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यवती ने जमीन खोदकर अशर्फियां निकाली, चोर का क्रियाकर्म किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वसुदत्त नाम का एक गुरु था, जिसके मन स्वामी नाम का शिष्य था। वह शिष्य एक वेश्या से प्रेम करता था। वेश्या उससे 500 अशर्फियां मांगती थी। वह कहां से लाकर देता? संयोग से धनवती ने मन स्वामी को देखा और वह उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मन स्वामी ने कहा कि मुझे 500 अशर्फियां मिल जाएं तो मैं एक रात धनवती के साथ रह सकता हूं। हिरण्यवती राजी हो गई। उसने मन स्वामी को 500 अशर्फियां दे दी। बाद में धनवती के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशर्फियों के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रखाओ। मां बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवजी ने राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रख दिया है, उसे ग्रहण करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक और अशर्फियों को मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभ रखा। जब वह लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन के बाद मर गया। पिता के ऋण से उऋण होने के लिए चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए गया कूप पहुंचा और पिंडदान किया तो उसमें से 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर ब्राह्मणों से पूछा कि मैं किसको पिंड दूं? तो उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला ब्राह्मण का हाथ है और अंगूठी वाला राजा का हाथ है। अब आप तय करो कि आपने पिंड किस हाथ को देना है। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से सवाल किया, हे राजन, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम बताओ कि उसे किसको पिंड देना चाहिए। राजा विक्रम ने बेताल को जवाब दिया, उसे पिंड चोर को देना चाहिए, क्योंकि उसी का वह पुत्र था। मन स्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता कि वह तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ पिता था। राजा भी उसका पिता नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बालक को पालने के लिए धन मिल गया था। इसलिए चोर ही पिंड का अधिकारी है।
इतना जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा उसे लाने के लिए फिर से पेड़ की तरफ जाने लगा। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम वेताल को अपनी पीठ पर लादकर जंगल के रास्ते से साधु के पास ले जा रहा होता है। बेताल को इस बीच एक चालाकी सूझती है। वो राजा विक्रम को जंगल का रास्ता आसानी से कट जाए इसके लिए एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि तुम पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं चला जाऊंगा। तो राजा विक्रम उसकी बात मानकर चुपचाप कहानी सुनने को तैयार हो जाता है और वेताल अपनी कहानी शुरू करता है। चित्रकूट नगर में एक राजा रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वह रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वह एक पेड़ की छाया में लेटा कि उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गए। तो ऋषि ने पूछा, तुम यहां कैसे आए हो? राजा ने जवाब दिया, मैं शिकार खेलने आया हूं। फिर ऋषि बोले, बेटा, तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? तो राजा ने वादा किया कि वह अब कभी शिकार नहीं खेलेगा। इतना सुनकर खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खाऊंगा। अगर चाहते हो कि वह बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसे ब्राह्मण पुत्र का बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे दे और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वह अपने नगर को लौटा और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ उपाय करता हूं। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमाया। यह कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का ब्राह्मण का बालक अपने को बलिदान के लिए देगा और बलिदान के समय उसके माता पिता उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को यह मूर्ति और 100 गांव मिलेंगे। यह खबर सुनकर एक ब्राह्मण बालक राजी हो गया। उसने अपने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी भी मिट जाएगी। उसके माँ बाप ने मना कर दिया, पर बालक ने हठ करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने
माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर से हंस पड़ा। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, यह बताओ कि वह बालक क्यों हंसा? राजा विक्रम ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी रक्षा के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता न हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहां तो कोई भी बालक के साथ नहीं था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे, राजा तलवार लिए खड़ा था और राक्षस भक्षक हो रहा था। ब्राह्मण का लड़का तो परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष से और अचरज से वह हंसा था। इतना सुनकर बेताल अंतर्ध्यान हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम उसे बड़ी मेहनत और मशक्कत से उसे पकड़ कर लाया और फिर से उसने अपनी पीठ पर उसे लाद लिया। बेताल ने बड़ी ही चालाकी से राजा विक्रम को जंगल में रास्ता काटने के नाम पर एक कहानी सुनाने के लिए मना लिया। उसने कहा कि जंगल में रास्ता आसानी से कटे, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। और अपनी कहानी शुरू कर दी। विशाला नाम की नगरी में पद्मनाभ नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में अर्थदत्त नाम का एक साहूकार रहता था। अर्थदत्त के अनंग मंजरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उसका विवाह साहूकार ने एक धनी साहूकार के पुत्र मणि वर्मा के साथ कर दिया। मणि वर्मा पत्नी को बहुत चाहता था, पर पत्नी उसे प्यार नहीं करती थी। एक बार मणि वर्मा कहीं गया। पीछे अनंग मंजरी की राजपुरोहित के लड़के कमलाकर पर निगाह पड़ी तो वह उसे चाहने लगी। पुरोहित का लड़का भी लड़की को चाहने लगा। अनंग मंजरी ने महल के बाग में जाकर चंडी देवी को प्रणाम कर कहा, यदि मुझे इस जन्म में कमलाकर पति के रूप में न मिले तो अगले जन्म में मिले। यह कहकर वह अशोक के पेड़ से दुपट्टे की फांसी बनाकर मरने को तैयार हो गई। लेकिन उसी समय उसकी एक सखी वहां पर पहुंच गई और उसे यह वचन देकर ले गई कि कमलाकर से उसे मिला देगी। उसकी दासी सवेरे कमलाकर के यहां गई और दोनों के बगीचे में मिलने का प्रबंध कर आई। कमलाकर आया और उसने अनंग मंजरी को देखा। वह बेताब होकर मिलने के लिए दौड़ा। मारे खुशी के अनंग मंजरी के हृदय की गति वहीं रुक गई और वह मर गई। उसे मरा देखकर कमलाकर का भी दिल फट गया
और वह भी मर गया। उसी समय मणिवर्मा आ गया और अपनी स्त्री को पराये आदमी के साथ मरा देखकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह अपनी स्त्री को इतना चाहता था कि उसका वियोग न सहने से उसके भी प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तभी चंडी देवी प्रकट हुई और उसने सभी को जीवित कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से एक सवाल पूछा, हे राजन, यह बताओ कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विराग में अंधा कौन था? तो राजा विक्रम ने जवाब दिया, मेरे विचार में मणिवर्मा विराग में सबसे ज्यादा अंधा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को पराये आदमी को प्यार करते देखकर भी शोक से मर गया। अनंग मंजरी और कमलाकर तो अचानक मिलने की खुशी से मरे, उसमें अचरज की कोई बात नहीं थी। राजा का यह जवाब सुनते ही बेताल फिर से गायब हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रम ने ऐसा देखा तो वो जल्दी से उस पेड़ पर पहुंचा और उसने बेताल को बड़ी ही मेहनत और मशक्कत से फिर से पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद कर जंगल की तरफ चला गया। बेताल ने रास्ता काटने के बहाने फिर से रास्ते में राजा विक्रम को एक नई कहानी सुनानी शुरू की। कुसुमपुर नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में एक ब्राह्मण था जिसके 4 बेटे थे। लड़कों के सयाने होने पर ब्राह्मण मर गया और ब्राह्मणी उसी के साथ सती हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उनका सारा धन छीन लिया। फिर वे चारों भाई अपने नाना के यहां चले गए, लेकिन कुछ दिन के बाद वहां भी उनके साथ बुरा व्यवहार होने लगा। तब सबने मिलकर सोचा कि कोई विद्या सीखनी चाहिए। यह सोचकर चारों भाई 4 दिशाओं में चले गए। कुछ समय के पश्चात वे चारों भाई विद्या सीख कर मिले। एक ने कहा, मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि मैं मरे हुए प्राणी की हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता हूं। तो दूसरे भाई ने कहा, मैं उसके खाल और बाल पैदा कर सकता हूं। तीसरा भाई भी चुप नहीं रहा, उसने भी कहा, मैं उसके सारे अंग बना सकता हूं। तो चौथा भाई उत्तेजना में बोला, मैं इससे भी बढ़िया काम कर सकता हूं, मैं उसके अंदर जान डाल सकता हूं। फिर वे अपनी विद्या की परीक्षा लेने चारों भाई जंगल में गए। वहां उन्हें एक मरे शेर की हड्डियां मिली। उन्होंने उसे बिना पहचाने ही उठा लिया। सबसे पहले एक भाई ने मांस डाला, दूसरे ने खाल और बाल पैदा किए, तीसरे भाई ने सारे अंग बना लिए और चौथे भाई ने उसमें प्राण डाल दिए। देखते ही देखते शेर जीवित हो उठा और उसने सारे भाइयों को खा लिया। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से एक
प्रश्न किया, हे राजन, बताओ कि उन चारों में शेर बनाने का अपराध किसने किया? तो राजा ने जवाब दिया, जिसने प्राण डाले उसने, क्योंकि बाकी तीन को यह पता ही नहीं था कि वे शेर बना रहे हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। यह जवाब सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और राजा विक्रम उसे अपनी मेहनत से फिर से उसे पेड़ से उठाकर अपनी पीठ पर लादकर जंगल की तरफ चला गया। और राजा विक्रम को बेताल ने जंगल में रास्ता काटने के लिए एक नई कहानी फिर से सुनाई। कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका तो एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पिटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकलकर बाहर आया। पहले तो वह खूब जोर से रोया, फिर खूब हंसा, फिर योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया। लड़का उठ खड़ा हुआ। उसे जीता देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वहीं तपस्या करने लग गया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि यह योगी पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसा? तो राजा ने कहा, इसमें क्या बात है? वह रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे बहुत सारी उसने शिक्षाएं प्राप्त की, उसे छोड़ रहा था। हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा जाकर उसे ले आया। तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान हुए तुम मेरे सारे सवालों का जवाब देते रहते हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहते हो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही भारी सवाल करूंगा, सोच कर उत्तर देना। इसके बाद बेताल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। किसी नगर में मांडलिक नाम का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह मालव देश के राजा की बेटी थी। उसके लावण्यवती नाम की एक कन्या थी। जब वह विवाह की योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश को चल दिया। रात को वे एक वन में ठहरे। पहले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुंचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छुप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चली गई। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला किया
राजा ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, पर अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उसके जाने के बाद रानी और बेटी जंगल से निकलकर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चढ़सिंह नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूंगा, आप बड़ी से कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया, लड़के ने रानी से विवाह किया, और इस तरह पुत्री सास बनी और मां बेटे की बहू। उन दोनों के आगे चलकर कई संतानें हुई। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से एक सवाल पूछा, बताइए राजन, मां बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? अब तक बेताल ने जितनी भी कहानियां सुनाई थी, राजा विक्रम ने बड़े ही होशियारी से उनका जवाब एकदम से दे दिया था। लेकिन यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने बहुत सोचा, पर जवाब ना सूझ पड़ा, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल ये देखकर बोला, राजन, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी धीरज और पराक्रम से खुश हूं। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूं, तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहे, तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए, तो तुम उसका सर काट लेना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे, और अगर सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त करेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ। बोला, हे राजन, तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराकर फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की बात याद आ गई। उसने कहा, मैं तो राजा हूं, मैंने कभी किसी को सिर नहीं झुकाया। आप पहले सिर झुकाकर बता दीजिए। योगी ने जैसे ही सिर झुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बोला, राजन,
यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, यह पूरा ढोंगी था। लेकिन अब तुम स्वामी बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान किया है, परेशान किया है। तुम जो चाहो सो मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियां सुनाई वे और 25वीं कहानी यह सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए और लोग इन्हें बड़े आदर से पढ़ें और सुनें। बेताल ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा। ये सारी कथाएं, कहानियां बेताल 25 के नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें सुनेगा उनके पाप दूर हो जाएंगे। यह कहकर बेताल चला गया। उसके जाने के बाद शिवजी ने प्रकट होकर कहा, राजन, तुमने अच्छा किया जो इस दुष्ट साधु को मार डाला। अब तुम जल्दी ही 7 द्वीपों और पाताल सहित सारी पृथ्वी पर राज्य स्थापित करोगे। इसके बाद शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। काम पूरा करके राजा शमशान से नगर में आ गया और कुछ ही दिनों में वह सारी पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनंद से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया। इसी के साथ बेताल 25वीं की सारी कहानियां समाप्त होती हैं। हमें उम्मीद है कि बेताल 25 की ये सारी कहानियां आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। हमारी और भी वीडियोस हैं जिसमें इस बेताल 25 की कहानियां हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपने काफ़ी मनोरंजन लिया होगा। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।